गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के अलावे आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में दम दिखाएगी। लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपने गुजरात कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी का चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का ट्रेंड गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक में देखा जा चुका है। राज्य में विधानसभा चुनाव से करीब 15 महीने पहले ही सीएम विजय रूपाणी को हटाया गया। विजय रूपाणी से पहले पार्टी ने उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया था। अब बीजेपी ने मंत्रियों का नंबर लगा दिया है। इस क्रम में अब गुजरात सरकार में 2 गद्दावर मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अचानक हुए घटनाक्रम में 20 अगस्त को कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी को राजस्व विभाग से और पूर्णेश मोदी को सड़क एवं इमारत विभाग से हटा दिया है। फिलहाल दोनों विभाग का अतिरिक्त कार्यभार मुख्यमंत्री संभालेंगे। राज्य में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होना है। त्रिवेदी के पास अब आपदा प्रबंधन, कानून और न्याय, विधायी और संसदीय कार्य विभाग है, जबकि पूर्णेश मोदी को परिवहन, नागर विमानन, पर्यटन मंत्री बने रहेंगे। गुजरात कैबिनेट में बदलाव होना अहम माना जा रहा है। इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी भी काफी मेहनत करती दिख रही है और हाल ही में उसने 9 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची भी जारी की है। इससे पहले आपने 2 अगस्त को 10 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर चुकी है। चुनाव से पहले सीएम बदलने में बीजेपी बिल्कुल भी गुर्रेज नहीं करती है। आनंदीबेन पटेल और विजय रूपाणी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछले साल सितंबर में विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि रूपाणी ने पद छोड़ने के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई थी। रूपाणी ने कहा था कि उनका इस्तीफा बीजेपी के परंपरा का हिस्सा है। इसके तहत पार्टी के हर कार्यकर्ता को बराबर का मौका दिया जाता है। उत्तराखंड में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया था। वहीं कर्नाटक में पार्टी चुनाव से पहले येदियुरप्पा को भी सीएम पद से हटा दिया गया था। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी सामना करेगी, इसलिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके किसी भी मंत्री पर किसी तरह के आरोप लगे। इससे चुनाव में नुकसान हो सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल इसे मुद्दा बना सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ही बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस मामले पर बीजेपी का कोई भी नेता आधिकारिक बयान देने से बच रहा है। हालांकि मामले के सभी 11 दोषियों की रिहाई के बाद गोधरा के बीजेपी विधायक सीके राहुल जी ने चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिल्किस रेप केस के कुछ दोषी ब्राह्मण हैं, जिनके अच्छे संस्कार हैं। उन्हें नहीं पता था कि 15 साल से ज्यादा समय के बाद जेल से रिहा किए गए दोषी अपराध में शामिल थे या नहीं। सीके राहुल जी दोषियों की सजा माफ करने वाली सरकारी समिति का हिस्सा भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।